कोठियों का व्रत। कोठियों का व्रत कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। जिस दिन रात्रि में चंद्र पूर्ण होता है, इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। यह दीपावली के 14 या 15 दिन के बाद आता है। कोठियों के व्रत में सुहागिन स्त्रियां अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में स्त्रियां पूरा दिन निर्जला रहती हैं और शाम को कथा करती हैं। चंद्र को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलती हैं। घर में हरा साग बनाया जाता है और इसी से पूजन भी किया जाता है। इस व्रत की कथा नदी, तालाब या किसी जल के स्तोत्र के पास की जाती है। यदि इन सब की उपलब्धता न हो तो धरती के नीचे जल ही जल है ऐसा मानकर मंदिर या पार्क में कथा की जाती है। कथा करने से पहले पत्थर या ईंटों से प्रतीकात्मक घर, दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, गोदाम, फैक्ट्री, ऑफिस जैसे जिसकी कल्पना हो वह ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, जैसे एक पक्षी भी अपने परिवार के शुरू होने से पहले अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रहें, वैसे ही हम मनुष्य हैं और गृहस्थ भी हैं, तो हमें अपने परिवार में वृद्धि के साथ साथ घर, दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने में मदद करना, हमारी कमाई में बरकत देना ताकि हमारे बच्चे और हम सुरक्षित रहें। अपना घर हमें अधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा से बचाता ही है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कथा सुनने से पहले ज्वार या बाजरे के तने को मिट्टी में कुछ गहरा खोदकर पौधे की तरह सीधा खड़ा कर दिया जाता है। फिर उसमें जल डालकर प्रसाद, अनाज, खील, बताशे, रेवड़ी, ड्राई फ्रूट इत्यादि डाला जाता है। फिर कथा सुनी जाती है। कथा करने के बाद भी इसी तने को, ज्वार बाजरे के तने को पकड़कर धीरे धीरे सभी सुहागिन स्त्रियां हिलाती हैं और बोलती हैं, हल बायो, बी पायो, जट्टा वाही किराड़ा चाई। हलवायो, बी पायो, जट्टा वाही किराड़ा चाई। कथा करने के बाद गोबर के उपले पर दिया जलाकर उस पर प्रसाद रखा जाता है और टुबड़ी को जल में तैरा दिया जाता है। जल के स्तोत्र के अभाव में तुलसी के पौधे या पीपल के पौधे के नीचे रख दिया जाता है। एक राजा था, उसकी 7 रानियां थी, उसकी कोई संतान ना थी। राजा ने बहुत से उपाय किए पर फलीभूत नहीं हुए। राजा अत्यंत दुखी था। एक दिन राजा ने अपनी 7 रानियों को बुलाया और कहा, यदि इस वर्ष हमारी संतान ना हुई तो मैं 7 रानियों के सिर धड़ से अलग कर दूंगा। रानियां बहुत डर गईं। किसी एक रानी के घर भी संतान हो गई तो हमारी जान बच जाएगी, लेकिन सब असफल रहे। समयावधि समाप्त हो रही थी। सब रानियों ने मिलकर एक उपाय सोचा कि क्यों ना राजा को झूठ मूठ बोल दे
कि हम में से एक रानी गर्भवती है, हमारी जान भी बच जाएगी। आगे की बात आगे सोचेंगे। रानियों ने दासी के हाथ संदेश भेजा कि एक रानी गर्भवती है। राजा संदेश सुनकर बहुत खुश हो गया और तुरंत राज कार्य निपटाकर रानी से मिलने आया। रानियों ने राजा से कहा कि आप रानी से नहीं मिल सकते, ज्योतिषी ने मना किया है। यदि आप मिलेंगे तो रानी की जान को खतरा है। राजा मरता क्या न करता। राजा डर गया, रानी को कुछ हो गया तो संतान नहीं होगी। राजा चुपचाप मन महसूस कर चला गया, लेकिन संतान की उम्मीद के कारण राजा प्रसन्न था। 9 महीने बीत गए। रानियां अब क्या करें? राजा संतान के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। राजा एक एक दिन गिन रहा था। राजा रानी के महल पहुंच गए। राजा ने पूछा, क्या हुआ? उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। महल में ही एक बिल्ली के बहुत सारे बच्चे थे। रानियों ने बिल्ली के बच्चे को ही अपनी संतान मानकर राजा से कहा कि रानी के लड़की हुई है, लेकिन ज्योतिषी ने कहा है कि पिता उस बच्चे का मुंह नहीं देख सकते, इस बच्चे की जान को खतरा है। राजा को बहुत दुख हुआ कि वह अपनी संतान को नहीं देख सकता, परंतु आशा हमेशा जलाए रखती है। रानियां भी बिल्ली के बच्चे को खूब प्यार करती, उसकी खूब सेवा करती, लेकिन इस गुप्त बात को किसी के सामने उन्होंने नहीं आने दिया। एक दिन जब राजा अपनी संतान को मिलने के लिए गए तो रानियों ने कहा, अभी आप नहीं मिल सकते, ज्योतिषी ने कहा है कन्या की शादी के बाद ही मिल सकते हैं। राजा ने कहा, हम मिलना चाहते हैं। रानियों ने बहाना बनाया कि ज्योतिषी ने कहा है यदि अभी आप मुंह देखोगे तो प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। राजा को अपनी प्रजा बहुत प्यारी थी। राजा चुपचाप चले गए। रानियों की जान में जान आई। राजा ने कन्या के विवाह के लिए घोषणा कर दी। बहुत से रिश्ते आए। राजा ने हर प्रकार से उपयुक्त वर का चुनाव कर कन्या का विवाह का दिन निश्चित कर दिया। विवाह की तिथि को बारात आ गई। रानियों ने जैसे तैसे विवाह की विधि भी संपूर्ण करा दी। जब डोली जाने को तैयार थी तो सातों रानियां दूल्हे राजा के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। उन्होंने सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने कहा, हम सातों रानियों की जान अब तुम्हारे हाथों में है। हम तुम्हारे पांव पड़ती हैं। हमने जैसे इस बात को गुप्त रखा है कि यह बिल्ली का बच्चा है, वैसे तुम भी इस बात को गुप्त रखना। ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। राजकुमार ने विश्वास दिलाया कि मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। डॉली विदा हो गई। अब जिम्मेदारी राजकुमार की थी। राजकुमार संदूक या डोली को चौबारे पर अपने कक्ष में ले गया। राजकुमार के परिवार के लोग दुल्हन से मिलने को उत्सुक थे, लेकिन राजकुमार कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें रोक देते। एक दिन राजकुमार राजसी कार्य में व्यस्त थे। कार्तिक में पंचभीखम के दिन चल रहे थे। सास को मंदिर में यज्ञ हवन में जाना था। सास ने चौबारे चढ़कर बहू को बाहर से कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ,
शाम को आऊँगी। अच्छे घर की बहू बेटियाँ सास या माँ की अनुपस्थिति में घर को साफ सुथरा करके रखती हैं। तुम भी अपने इस कर्तव्य जिम्मेदारी को निभाना। सास घर आई तो देखा घर साफ सफाई से चमक रहा है। सास बहुत प्रसन्न हुई। सोचा कि बहू बहुत संस्कारी है। अगले दिन सास फिर मंदिर गई और बहू को बोल गई कि घर की साफ सफाई कर लेना। 4 दिन तक सास मंदिर जाती और बोल जाती, पीछे बिल्ली को घर को साफ सुथरा कर देती। एक दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। सास ने फिर से कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, देव दीपावली है। आज धरती पर देवता आते हैं। आज सफाई के साथ साथ खाना भी बना देना। बिल्ली ने यह सब सुना और सास के जाते ही वह अपने कार्य में लग गई। बिल्ली की जून मनुष्यों के कार्य करना आसान नहीं था। फिर भी बड़ी मुश्किल से उसने सफाई की। फिर चूल्हे में जैसे तैसे आग जलाकर भोजन बनाया। बिल्ली कष्ट सहते हुए भी अपना कार्य कर रही थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन राई दामोदर वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि बिल्ली की जून में होते हुए भी यह कष्ट सहते हुए अपना कार्य कर रही है। बिल्ली ने जब राई दामोदर के दर्शन किए तो उसके पुण्य जागृत हो गए। वह राई दामोदर के चरणों में लौट गई। राई दामोदर को बारंबार प्रणाम किया, आसन दिए। वह राई दामोदर के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई, जिसमें उसका हाथ पैर भी जल गए। राई दामोदर को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हमें इसके कष्टों को दूर करना चाहिए। उन्होंने बिल्ली के बच्चे को कहा, मैं तुम्हें 16 साल की कन्या बना देता हूँ। राई दामोदर ने जल का छींटा मारा और वह 16 साल की बहुत ही सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। बिल्ली ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। बिल्ली ने कहा कि आपने मुझे 16 साल की कन्या तो बना दिया, लेकिन राजकुमार मुझे कैसे पहचानेंगे? आप कृपा करके मेरी एक अंगुली का नाखून बिल्ली के जैसा रख दो, ताकि मैं उन्हें अपनी पहचान बता सकूं। राई दामोदर ने कहा, तथास्तु कहा। बहुत सारा आशीर्वाद देकर राई दामोदर अपने धाम को चले गए। तभी सास घर आई तो दरवाज़ा खोला तो देखा एक सुंदर राजकुमारी चौबारे पर खन खन करती घूंघट निकाले ऊपर चली गई। घर एकदम दमक रहा था। रसोई में बहुत सारे पकवान बने रखे थे। जब राजकुमार महल में आया तो सास ने कहा, राजकुमारी तो बहुत गुणवान है। सारे महल की साफ सफाई, भोजन की सारी बात बताकर कहा, हमने दुल्हन रानी को की पीठ देखी है, लगता है बहुत सुंदर है। तुम हमें दिखाना ही नहीं चाहती। वो खन खन पायल खनकाती भाग कर चौबारे पर चढ़ गई। ये क्या है? ये क्या राज है? राजकुमार की सांस अटक गई। लगता है गुप्त बात सबको पता चल गई और ये सब मेरा मजाक बना रहे हैं। राजकुमार चौबारे पर गया तो देखा सचमुच एक 16 साल की कन्या और बहुत ही खूबसूरत कन्या बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए बैठी है। राजकुमार ने कहा, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? उसने कहा कि ये राई दामोदर की कृपा है। उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया और 16 साल की कन्या बना दिया।
उसने सारी कथा कह सुनाई। राजकुमार को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो राजकुमारी ने अपना एक नाखून दिखाते हुए कहा कि ये पहले जैसा है। राजकुमारी ने पहली सभी बातें भी राजकुमार को बताई जो केवल राजकुमार और रानियों को पता थी। राजकुमार को विश्वास हो गया और सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। जीवन में परिवर्तन की वह कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। कट्टिये ते कट्टिये राई दमोदर कट्टिये, कट्टिये ते कट्टिये राई दमोदर कट्टिये। राई दमोदर ने जीवन की सारी बाधाएं दूर कर मायका ससुराल में सबको सुखी कर दिया। सभी की धैर्य की परीक्षा अब समाप्त हो गई। सबकी भव बाधा ईश्वर ने हर ली। रानी, राजा, राजकुमारी, राजकुमार, राजकुमार के परिवार के सभी सदस्य धन्य हो गए। कट्टिये ते कट्टिये राई दमोदर कट्टिये।